स्वागत है आप सभी को क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एक और महा मैराथन क्लास में। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम 2024 में बेहतर अंक से पास होने के लिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस महा मैराथन क्लास में करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के MCQ प्रश्न, यानी कि 1 नंबर प्रश्न, और साथ में करने वाले हैं सब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न को भी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए हम अपने इस महामैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। इस प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं कि कितने बार पूछा गया है, 2012 में, 14 में, 19 में। तो आप लोग इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितना VVI प्रश्न है। ठीक है, तो एक बार और इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन में दिया हुआ है सिपाही, बी में दिया हुआ है किसान, सी में दिया हुआ है जमींदार और डी में दिया हुआ है नाविक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि बृहद क्षेत्र में यानी अधिकतर क्षेत्र में जल की उपस्थिति है, उसके कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उजला ग्रह, बी में दिया हुआ है नीला ग्रह, सी में दिया हुआ है हरा ग्रह और डी में दिया हुआ है लाल ग्रह। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला ग्रह। यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को 100% 2024 के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो आइए हम इसके तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बताना है कि इनमें से कौन थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है किंग मार्टिन लूथर, बी में दिया हुआ है महात्मा गांधी, सी में दिया हुआ है ओलंपिक धावक टॉमी स्थित एवं जॉन कार्लोस और डी में दिया हुआ है जेड गुड्डी। ठीक है, तो तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुड्डी। यानी जेड गुड्डी थे, वह क्या थे, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी इस एग्जाम में 2024 के एग्जाम में इस प्रश्नों को 100% पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस चौथे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है। बताना है कि भारत में किस प्रकार का आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए में है समाजवादी, बी में है पूंजीवादी, सी में है मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसके पांचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। ऑप्शन ए में है जल की अधिकता, बी में है नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी में है वर्षा की अधिकता और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि नदियों में जो बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है, वर्षा की अधिकता। यानी जब वर्षा अधिक होता है तभी नदियों में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा की अधिकता। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसके छठा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ है इंग्लैंड, बी में दिया हुआ है जर्मनी, सी में दिया हुआ है इटली, डी में दिया हुआ है क्यूबा। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। आई होप आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि इसको आपके एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो आइए इसमें हम पहले प्रश्न को देखते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हमें लिखना है कि हरित क्रांति क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले इसके आंसर को पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। आंसर में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के संसाधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, भारत में क्या किया गया, अधिक उत्पादन के लिए, फसलों की अधिक उत्पादन के लिए क्या किया गया, उन्नत बीज यानी कि उन्नत बीज यानी बढ़िया बीज को उपयोग करने के लिए कहा गया, जोर दिया गया। और क्या किया गया, रासायनिक खाद को उपयोग करने पर जोर दिया गया, कीटनाशकों को भी उपयोग करने पर जोर दिया गया। इस तरह से भारत में अधिक अन्न को उत्पादन के लिए जोर दिया गया। इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे कि इस कारण फसलों की उत्पादकता काफी बढ़ी। जब यह जोर दिया गया और लोगों ने इन सभी का उपयोग किया तो क्या हुआ, फसलों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। उसके बाद लिखेंगे कि गेहूं जैसी खाद्यान्न उत्पादन में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा ये सब करने से किसमें वृद्धि हुई, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि ज्यादा हो गई। तो कृषि क्षेत्र की यह क्रांति हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपने एग्जाम में लिख देते हैं तो एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। आइए एक बार इसको और पढ़ते हैं। लिखेंगे कि भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के संसाधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस कारण फसलों की उत्पादकता काफी बढ़ी। गेहूं जैसे खाद्यान्न फसलों में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र की यह क्रांति हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न को कितने बार पूछा गया है, 12 में, 13 में, 15 में, 17 में। यानी कि इस प्रश्नों को आगे मैट्रिक के एग्जाम 2024 में 100% पूछे जाने की संभावना है। यह प्रश्न काफी VBI प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसके दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। हमें लिखना है कि सर्वहारा वर्ग होता क्या है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आइए इसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब शामिल हो, तो वैसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी कि कैसा वर्ग, वैसा वर्ग जिसमें कौन कौन शामिल हो, गरीब किसान शामिल हो, कृषक मजदूर शामिल हो, सामान्य मजदूर और श्रमिक और आम गरीब शामिल हो, तो उस वर्ग को हम लोग बोलते हैं सर्वहारा वर्ग। आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह से हम दूसरे सब्जेक्ट के एक और महामैराथन वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।